नमस्कार। आज का जो वीडियो है पूरी तरह से डेडिकेट मैं कर रहा हूं मेरे उन एस्पिरेंट्स को जो कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की तैयारी कर रहे हैं और उनको दोनों का कोर्स चाहिए, यानी कॉम्बो कोर्स चाहिए। फर्स्ट ग्रेड भी चाहिए और सेकंड ग्रेड भी चाहिए। लेकिन एक दिक्कत आती है एस्पिरेंट्स के सामने, विद्यार्थियों के सामने, कि वो कई प्लेटफॉर्म पे विजिट करते हैं, वहाँ देखते हैं कि कॉम्बो कोर्स के अंदर जो कॉमन टॉपिक्स है वो एक जगह मर्ज होकर के पड़े हैं, ठीक है। और उनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उनको बिल्कुल एकदम से सेग्रीगेट किया हुआ, क्लासिफाई किया हुआ मटेरियल चाहिए होता है, वो वहाँ पर उनको उपलब्ध नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन हमने इस समस्या को जाना, समझा, बहुत सारे विद्यार्थियों के इस तरह से फोन आए तो मैंने उनको बिल्कुल आश्वस्त किया कि हमारा जो कोर्स है उसमें ऑलरेडी हमने चीज़ों को सेग्रीगेट कर रखा है। ये बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है, कैंडिडेट फ्रेंडली है, ये इवन सफलता फ्रेंडली भी है भाई, ठीक है। कैसे है? क्योंकि आपको पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम दे रहे हैं। कॉम्बो कोर्स किस तरह से डिजाइन किया है वो जरा देखिएगा। जैसे आप स्काई एजुकेटर ऐप जो है उसको ओपन करेंगे, ठीक है, और फिर आप अपना कॉम्बो कोर्स जो है उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही उसको प्रेस करेंगे तो फिर आपके सामने इंटरफेस कुछ इस तरह से नजर आएगा। एक तरफ फर्स्ट ग्रेड लिखा होगा, दूसरी तरफ सेकंड ग्रेड लिखा होगा। फर्स्ट ग्रेड के जो पोर्शंस हैं, पार्ट फर्स्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल, पार्ट सेकंड ग्रेजुएशन लेवल और पार्ट थर्ड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, और एक और यहां थोड़ा इसमें आ नहीं पाया, पार्ट फोर्थ जो है आपका आईसीटी और जो पेडागोजी जो है, ठीक है, वो वाला पोर्शन, ठीक है, ये कंप्लीट आपको मिलेगा। मैंने खुद ने इसको बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए तैयार किया है सिलेबस का विश्लेषण करने के बाद में। ठीक ऐसे ही सेकंड ग्रेड में 3 पोर्शन होता है आपके, पार्ट फर्स्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल, पार्ट सेकंड ग्रेजुएशन लेवल और पार्ट थर्ड टीचिंग मेथड। आप किसी भी फोल्डर को जैसे आप ओपन करेंगे, मान लीजिए आपने सीनियर सेकेंडरी लेवल जो है इसके फोल्डर को ओपन किया, तो इसमें आपके जितने टॉपिक्स हैं वो आपको उसी क्रम में दिखाई पड़ेंगे जिस क्रम में आपके सिलेबस में दे रखे हैं। ठीक वैसे ही यदि आप सेकंड ग्रेड का कोई भी फोल्डर ओपन करेंगे, ठीक है, तो उसमें भी ठीक वैसे ही आपको दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने टॉपिक्स को मर्ज कर दिया हो, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली रहने वाला है। क्लियर? तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि यदि आप फर्स्ट ग्रेड देख रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट ग्रेड की टॉपिक मिलेंगे, और सेकंड ग्रेड आप देख रहे हैं तो इसमें सेकंड ग्रेड के ही टॉपिक आपको मिलेंगे। और इसी चीज को दृष्टिगत रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, ये पूरा कोर्स कंटेंट जो है आपके लिए तैयार किया गया है। कोर्स कंटेंट में कॉम्बो कोर्स जो हम आपको ऑफर कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, बिल्कुल कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, कोई भी चीज बाकी नहीं रहेगी। रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। उन्हीं लेक्चर्स के नीचे आपको हर टॉपिक का ई नोट जो है वो भी आपको मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी, और ये होती है प्रिंटेबल, आप उसका प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है, और अच्छे से बाद में भी उसको बार बार आप पढ़ सकते हैं। टेस्ट एंड क्विजेस बहुत स्टैंडर्ड वाली सीरीज जो है आपको मिलेगी, एग्जामिनेशन लेवल की आपको मिलेगी। चैट सपोर्ट जो है वो हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। आपकी कोई क्वेश्चन हो, आपकी कोई क्वेरी हो, आप अपने चैट ऑप्शन वाले उस पर जाइएगा और हमें भेज दीजिएगा। नंबर यहाँ पर स्क्रीन पे आपके प्ले हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। और इसके अलावा आप मुझसे यानी अशोक जहांगीर से आप चैट सपोर्ट सिस्टम में बात कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। और फर्स्ट ग्रेड का पूरा सिलेबस विश्लेषण का पूरा वीडियो जो है वो अलग से मैंने आपके लिए तैयार किया है। सेकंड ग्रेड का सिलेबस का विश्लेषण का वीडियो भी मैंने आपके लिए अलग से तैयार किया है। इन वीडियोस में मैंने आपको ये बताया है कि पहले जो भर्ती की परीक्षा हुई है, चाहे फर्स्ट ग्रेड की चाहे सेकंड ग्रेड की, उनमें एग्जामिनेशन स्कीम में अंक बार हटाने के बाद में किस प्रकार से परिवर्तन आया। आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करूं, फर्स्ट ग्रेड की बात करूं तो फर्स्ट ग्रेड में जो आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड जो है उसमें मात्र 10 सवाल पूछे जाते थे अंक भार के अनुसार, एग्जामिनेशन स्कीम के अनुसार।
लेकिन उसमें क्या हुआ, उसमें सवाल पूछ ले 30। अरे टीएस इलियट, द वेस्टलैंड, जहां से 2 सवाल आने थे वहां से सवाल पूछ ले 10। फिर द बर्थडे पार्टी बाय हेराल्ड पिंटर, 2 सवाल आने थे यार, वहां पर भी सवाल पूछ ले 10। अरे और तो और अनीता देसाई क्राई द पीकॉक, वहां से सवाल पूछ लिए 5। और वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज वहां से 5, 30 सवाल इस तरह से पूछ लिए। फिर सेकंड ग्रेड की बात करो, सेकंड ग्रेड का जो आपका फर्स्ट पार्ट है सीनियर सेकेंडरी लेवल, जहां से 90 सवाल आते थे, वहां पता कितने पूछे, 90 नहीं पूछे, वहां से सवाल पूछे सिर्फ 50। और 90 - 50 कितना होता है, यानी 40, यानी 40 प्रश्न जो है वहां से गायब कर दिए। और वो पता है प्रश्न कहां भेजे, उनको भेज दिया आपके सेकंड सेक्शन में, यानी ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में, जहां पर सवाल ही ओवरऑल 40 आने थे, वहां से 40 और पूछ लिए। तो 40 + 40 80 हो गए यार। कहीं पर प्रश्न किसी पोर्शन में ज्यादा पूछ लिए, किसी में कम पूछ लिए, तो उसका पूरा विश्लेषण करने के बाद में अब की बार क्या संभावना बनती है, कहां कहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस चीज पर विशेष फोकस रखना चाहिए, ये सारी बातें आपको उन वीडियोस में देखने को मिलेगी। थैंक यू।